तमाम पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, फल थे और फ्रूट्स थे। तोते का घर बहुत कमज़ोर होता है। जैसे ही तोता घर में जाता है तो उसका घोंसला टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर तोता जैसे ही कबूतर के घोंसले में बैठता है तो उसका घोंसला भी टूट जाता है और तोता सीधा नीचे गिर जाता है। अबे यार, कबूतर मेरी टांग। कालू कौवा, कबूतर और तोता मिलकर चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। आप सब अंदर आ जाइए। कालू कौवा कवि को बुलाया जा रहा था, लेकिन कवि ठीक है बोल ही नहीं रही थी। कालू कौवा आगे बढ़कर जब चेक करता है तो कालू, साथ वाले जंगल में मेला लगने वाला है। मुझे बहुत पसंद है मेले में झूले लेना। हाँ हाँ, पसंद क्यों ना हो, तुम हो जो छोटी बच्ची। हाँ, ऐसे ही समझ लो। मैं तो छोटी बच्ची ही हूँ। क्या हुआ जो मेरी शादी जल्दी हो गई तो? शादी से पहले मैं तो बहुत झूले लिया करती थी। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तो मेरी तो इंजॉयमेंट्स ही ख़त्म हो गई हैं। अच्छा कालू कौवे, ये बताओ कि क्या जंगल का कोई और पक्षी भी जाएगा हमारे साथ मेले में? हाँ हाँ, कहा तो है तमाम पक्षियों से। देखते हैं अब कौन कौन जाता है हमारे साथ। ठीक है। अगले ही दिन कालू कौवा और कवि मिलकर तोते के पास चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ भाई, सुनाओ तोते मियाँ। साथ वाले जंगल में मेला शुरू होने ही वाला है, तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि हम सबको कब जाना चाहिए मेला देखने? हाँ हाँ कौवे, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा घोंसला टूटा हुआ है। मुझे इसकी मुरम्मत भी करनी है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर हम इस दफ़ा ना जाते, अगली बार चले जाते तो। अरे तोते, क्या हो गया है तुम्हें? एक दिन ही की तो बात है। एक दिन से कुछ नहीं होता। हमारा घोंसला भी टूटा हुआ है। हमारे घोंसले की हालत तो तुमसे भी बुरी है। तुम्हारा घोंसला तो फिर भी शायद कुछ बेहतर है। और ऐसे कालू कौवा और कवि तोते को अपने साथ मेले में ले जाने के लिए राजी कर लेते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और तोता कबूतर के पास जाता है। कैसे हो कबूतर भैया? हाँ हाँ तोते भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ कबूतर, मैं तुम्हें बताने आया था कि कालू कौवा और कवि आए थे मेरे पास, और वो कह रहे थे कि हमने मेले में जाना है। साथ वाले जंगल में मेला शुरू होने ही वाला है। मैं तो जा रहा हूँ उनके साथ कल मेले में। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ हाँ तोते भैया, मैं भी ज़रूर आऊँगा। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और तोता अपने घर की तरफ चला जाता है। अगली सुबह कौवी कालू कौवे से कहती है, हाँ भाई कालू, चलो अब चलते हैं। सुबह सुबह तमाम पक्षियों को इकट्ठा करते हैं मेले में जाने के लिए। वैसे भी हमने कौन सा कोई दाना खाना है, ये इकट्ठा करना है। हम तमाम पक्षियों से पूछेंगे कि अगर उनके पास कोई दाना पानी हुआ तो हम भी उनसे खा पी लेंगे। कवि, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तो मैं भी तुम्हारी तरह ही हो गया हूँ, निखट्टू। तुमने मुझे पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया। पहले तो मैं कुछ न कुछ दाना ढूंढ लिया करता था, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई तो तुम ना तो मुझे दाना ढूंढने देती हो और ना ही कोई अच्छा काम करने देती हो। और तो और, जब भी तुमसे बन पाता है तो तुम मुझे किसी न किसी पक्षी के घर दाना चुराने का ही मशवरा देती हो। हाँ हाँ कालू कौवे, मुझे तुम्हारा अच्छे से पता है कि तुम कितने ही मेहनती थे शादी से पहले। वो तो कबूतर जब रिश्ता लेकर आया था ना तुम्हारा हमारे घर पे, तो मेरी माँ ने तुम्हारे करतूत सुनकर साफ इनकार कर दिया था। वो तो मैं ही थी जो अपनी माँ के सामने जिद कर डाली और तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए इतनी कोशिशें की, वरना आज तुम कंवारे ही होते। बस कर दो कवि। तुम तो जब भी तुम्हारा मुंह खुलता है तो मेरे खिलाफ जहर ही उगलती हो। ठीक है कालू, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। चलो चले, हमने मेले में जाना है। और फिर कालू कौवा और कवि मिलकर तोते की तरफ चले जाते हैं और तोते के साथ मिलकर कबूतर के घर पे चले जाते हैं। अरे आओ आओ पक्षियों, सुबह हो गई। आज हमने
मेले में जाना है। हाँ हाँ कबूतर, तमाम पक्षियों ने जाना था ना। स्वीटी चिड़िया नहीं जाएगी क्या मेले में? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। स्वीटी चिड़िया से हमें पूछ लेना चाहिए। अरे चिड़िया को क्या पता, वो तो शायद आए ही ना, हर वक्त दाने के पीछे ही पड़ी रहती है। हमने उसके पीछे टाइम ही वेस्ट करना है सिर्फ, वो आएगी नहीं। नहीं नहीं, ये बात गलत है। हमें स्वीटी चिड़िया से पूछना चाहिए, और अगर उसने आना है तो हमें उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ठीक है। और फिर तमाम पक्षी मिलकर स्वीटी चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। स्वीटी आप ही कैसी हो? हाँ हाँ तमाम पक्षियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, और कैसे आना हुआ आज मेरे घर पर? चिड़िया आप ही, हम सब मिलकर मेला देखने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम आपको भी साथ ले जाएं। आप हर वक्त मेहनत करती रहती हैं और एंजॉय भी नहीं करती। नहीं नहीं कौवी, मैं तो काम के वक्त पर काम करती हूँ और एंजॉय के वक्त पर एंजॉय। वक्त की बहुत कदर करती हूँ। तुम्हें नहीं पता, जो वक्त की कदर नहीं करता तो वक्त भी फिर उसकी कदर नहीं करता। हमें अच्छे वक्त में बुरे वक्त के लिए सोचना चाहिए और घोंसलों को मजबूत कर लेना चाहिए। मुझे कल ही पैगाम आया था कि मगरिब वाले जंगल से बादल आ रहे हैं कल, और तेज बारिश शुरू होने वाली है, और न जाने ये बारिशें कब तक लगी रहें। अरे स्वीटी आप ही, एक दिन से कुछ नहीं होता। आप हमारे साथ मेले में चलिए। नहीं नहीं कवि, मैं नहीं जा सकती। मुझे अपना घोंसला बनाना है। अच्छा तमाम पक्षियों, चलो चलते हैं। अगर चिड़िया ने आना है तो आ जाएगी हमारे साथ, वरना हम इसकी वजह से अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। और फिर तमाम पक्षी मेले में चले जाते हैं। स्वीटी चिड़िया पूरा दिन मेहनत करती है, छोटी छोटी लकड़ियां ढूंढकर अपना नया घोंसला तैयार करती है और बहुत मजबूती से अपने घोंसले को बनाती है। दूसरी तरफ तमाम पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, फल थे और फ्रूट्स थे। तमाम पक्षियों ने बहुत एंजॉय किया, मिलजुल कर पिकनिक की तरह पिकनिक मनाई। कालू, मुझे भी इस नाव वाले झूले पर बैठना है। ना ना कवि, ये बहुत जालिम है। इससे बहुत ज्यादा खतरा है गिरने का। ये जब चलता है तो ऐसे लगता है कलेजा बाहर आ रहा है। मैं एक दफा बैठा था इसमें। नहीं कालू, मुझे बैठना है ना, मुझे बिठाओ इस पे। ठीक है कवि। और फिर कालू कौवा तोते को 2 गंदम के दाने देता है और कौवी को झूले पर बिठा देता है। वो झूला आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगता है और काली कौवी बहुत डर जाती है और इतना शोर डालने लगती है। कालू रोको, इस झूले को रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल फट जाएगा। कालू, मुझे डर लग रहा है मुझे बचाओ कालू। तमाम पक्षी कौवी की आवाज़ सुनकर बहुत हंसते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। अब हमें अपने अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए। और फिर तमाम पक्षी शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। जैसे ही तमाम पक्षी अपने घरों को वापस लौटते हैं तो आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। कालू कौवे और कौवी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोता और कबूतर भी अपने घर को चले जाते हैं। तोते का घर बहुत कमज़ोर होता है। जैसे ही तोता घर में जाता है तो उसका घोंसला टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो टूट गया है। और फिर वो जल्दी से कबूतर की तरफ चला जाता है। कबूतर यार, मेरा घोंसला टूट गया है। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर बारिश यूं ही लगातार होती रही तो मैं तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठूंगा। अरे अरे तोते, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे घोंसले में आ जाओ। जब तक मेरा घोंसला सलामत है हम दोनों इसमें रात गुजारते हैं। ठीक है कबूतर। और फिर तोता जैसे ही कबूतर के घोंसले में बैठता है तो उसका घोंसला भी टूट जाता है और तोता सीधा नीचे गिर जाता है। अबे यार कबूतर, मेरी टांग। इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हारे घोंसले में बैठता ही नहीं। तुम तो बैठे थे ना अपने घोंसले में। और फिर कबूतर और तोता मिलकर कालू कौवे के घर पर चले जाते हैं। कालू कौवे, मेरा घोंसला टूट गया है और तुम्हारे घोंसले के हालात भी कुछ बेहतर नहीं लग रहे। हाँ कबूतर यार, मेरा घोंसला तो टूट ही चुका है।
इसकी तो कोई हालत नहीं। चलो चलो कालू, हम स्वीटी चिड़िया के घोंसले में जाते हैं। उसने नया घोंसला बनाया है, बहुत मजबूत होगा वो घोंसला, और बड़ा सा भी है। हम सब उसमें आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इस मगरूर चिड़िया के घर। तुमने जाना है तो चले जाओ। ठीक है, तमाम पक्षियों चलो, इसने मरना है यहीं पे, इसे मरने दो। नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी। हाँ कबूतर और तोते, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे देते जाओ। हमारे पास तो कुछ नहीं खाने के लिए। चलो चलो कबूतर तोते, हम चलते हैं मिलकर, इसे यहीं पे मरने दो। और फिर कालू कौवा, कबूतर और तोता मिलकर चिड़िया के घर पर चले जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। वो मिलकर स्वीटी चिड़िया के घोंसले के बाहर वाले दरख्त पर बैठ जाते हैं और चिड़िया अंदर से उन्हें देख रही थी। आप सब अंदर आ जाइए, बारिश बहुत तेज है। बारिश में आप सबको ठंड लग जाएगी। और फिर वो तमाम पक्षी मिलकर चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। आप देखा पक्षियों, आपने, बारिश है के रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तो आपको समझाया था कि आप अपने घोंसलों की मुरम्मत कर लें, और ये भी बताया था कि बारिशें शुरू होने ही वाली हैं। अब देख लिया आपने अपनी गफलत का नतीजा। स्वीटी आपी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। और फिर तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया के घर पर ही ठहरते हैं। कालू, कौवी कहाँ है? बारिश बहुत तेज है, जाओ और उसे लेकर आओ। और कहीं ये ना हो कि वो बारिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे और हमें दुख हो बाद में। ठीक है चिड़िया आपी। और कालू कौवा कौवी की तरफ चला जाता है। वो जाकर देखता है तो कौवी बेहोश पड़ी होती है और उसका घोंसला भी पानी में गिरा पड़ा होता है। कौवी चलो, स्वीटी आपी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी है। चलो तुम भी, और कल से हम अपना नया घोंसला बनाएंगे। कालू कौवा कौवी को बुलाए जा रहा था, लेकिन कौवी थी कि बोल ही नहीं रही थी। कालू कौवा आगे बढ़कर जब चेक करता है तो कौवी तो मर चुकी होती है और कालू कौवा बहुत रोने लग जाता है। कौवी, तुम्हारी अना और घमंड जीत गया और हम हार गए। कौवी, हम हार गए और तुम्हारा घमंड जीत गया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने घमंड और अना में रहकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए।